गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बीएससी प्रो क्लासेस। स्वागत है आप सभी का बीएससी प्रो क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि आज इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम आप सभी के लिए क्या लेके आए हैं, दो पंक्तियों में बताना चाहूंगा कि नोट्स के पन्नों और क्लास वीडियो का सहारा है। नोट्स के पन्नों और क्लास वीडियो का सहारा है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही तुम्हारे पास होने का इशारा है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे तो आपका पास होना सुनिश्चित हो जाएगा। तो देखिए, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को एक बार पढ़ना सफलता की गारंटी है। और देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, आज हम बीएससी और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों का जो पेपर थर्ड है फिजिकल केमिस्ट्री, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर यहां पे उपस्थित हुए हैं। बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का जो फिजिकल केमिस्ट्री है, काफी टफ पार्ट माना जाता है, काफी जटिलतम पार्ट है बहुत, और इसके अंदर आपको सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि ये सिलेबस बहुत सारा है, बहुत ज़्यादा डेरिवेशन है, बहुत ज़्यादा टॉपिक इसमें इंक्लूडेड है। अगर आप उस समुद्र में गोता खा गए तो फिर डूबने के चांस ज़्यादा है। इसीलिए अंतिम समय में समुद्र में डूबना नहीं है, नाव पकड़ो अपनी छोटी और उसमें तैरते हुए जाओ, नहीं तो डूब जाओगे। अब देखिए, छोटी नाव, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आपको तैयार करना है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कैसे, पहले तो यूनिट का वेटेज बता देता हूं, कौन सी यूनिट आपको अच्छे से तैयार करनी ही करनी है। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपकी यूनिट है, देखिए सबसे पहले तो बीएससी सेकेंड ईयर के यहाँ पे बच्चे हैं, बीएससी एंड बीएससी बीएड पेपर थर्ड हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, ठीक है। और सबसे सिंपलेस्ट बात मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यूनिट फर्स्ट आपकी है थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी प्रथम। यूनिट सेकंड है आपकी थर्मोडायनामिक्स सेकंड, ऊष्मागतिकी द्वितीय, जिसमें थर्मो केमिस्ट्री भी आपकी इंक्लूड हो जाती है, मीन्स जो रसायन है वो भी आपका इंक्लूड हो जाता है। अब इसमें जो थर्ड यूनिट की बात करें, यूनिट थर्ड इक्विलिब्रियम, साम्य वाली यूनिट यहां पे आ जाती है, ठीक है। और यूनिट फोर्थ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। और यूनिट देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट, और यूनिट फिफ्थ में आ जाती है आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड। चलिए, तो ये तो है भाई आपके सामने प्रतिद्वंदी, आपके ये आपके एनिमी है, एंड यू वांट टू किल दिस एनिमी, बट यू वांट स्पेशल मेथड एंड स्पेशल प्लान। आपको एक स्पेशल प्लानिंग इसके लिए करनी पड़ेगी। तो इसमें जो सबसे इजी यूनिट है वो आपको उठानी पड़ेगी, ठीक है। देखिए, अब कौन कौन सी यूनिट इजी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो सबसे पहले आपको तैयार करनी पड़ेगी, तो देखिए थर्मो और इलेक्ट्रो, ये दो मेन पार्ट आ रहे हैं यहाँ पे। तो आप थर्मो की फर्स्ट यूनिट सबसे पहले पढ़ना, और फिर इलेक्ट्रो की जो फर्स्ट यूनिट है उसे पहले पढ़ना। थर्मो और इलेक्ट्रो, इन दोनों की एक एक यूनिट को आप पहले इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना, ये आपको पढ़ने में बिल्कुल इजी होंगे। और ये जो आप पुराना पढ़ के आए हैं, जो 11th 12th में आपने थर्मो ऊष्मागतिकी पढ़ी है, उसी में से ही संबंधित ज़्यादातर तथ्य हैं
उन क्वेश्चनों को, उन प्रश्नों को आप आसानी से जल्दी तैयार कर पाएंगे। इन दोनों को करने के बाद आपको जो थर्ड इक्विलिब्रियम वाली यूनिट पे फोकस करना बेटा। इक्विलिब्रियम डेरिवेशन सिंपल है, थ्योरी सिंपल है, पढ़ते ही एक बार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने दिए हैं उनमें से श्योर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, बस एक बार पढ़ लेना। जितने भी डायग्राम आते हैं उन डायग्रामों को लिख के अच्छे से, अगर आपको एक डायग्राम उसका आ गया तो आप उसको एक्सप्लेन करते हुए पूरी चीजें लिख दोगे। फिर इसके बाद आप थर्मो सेकंड स्टार्ट करना और फिर यहाँ पे फिफ्थ यूनिट स्टार्ट करना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये मैंने आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट, इसका जो इजी पार्ट है वो पूरा सीक्वेंस बताया है और मैंने बता दिया। जैसे कि देखिए अब ये जो पेपर है बहुत टफ माना जाता है सेकेंड ईयर में, हालांकि ऑर्गेनिक भी टफ है और फिजिकल वाला पार्ट है वो भी, और इसमें डेरिवेशन ज्यादा है। 8 से 10 फर्स्ट सेकंड और थर्ड यूनिट में कम से कम मिनिमम 8 से 10 डेरिवेशन जो क्वेश्चंस हैं आपको करने पड़ेंगे। 10 तो मिनिमम टारगेट रहना चाहिए, बाद बाकी फोर्थ और फिफ्थ में आप जरूर देखिए 6 से 7 का रेशियो तो मैं दूंगा ही दूंगा। 6 से 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करें, लिखें, पढ़ें। इन डेरिवेशन को एक बार देखिए ब्लैंक पेज में, खाली पेज में लिख के, रफ कॉपी में लिख के जरूर तैयार करके जाना बेटा। एक बार लिख के अगर आपने पढ़ लिया ना तुरंत आपको याद आ जाएगा क्वेश्चन टाइम में। सिर्फ पढ़ने मात्र से नहीं, एक बार लिख के आप देखिए क्वेश्चन में, अगर डेरिवेशन को समझने में आपको जो क्लास वीडियो है उसका महत्व सबसे ज्यादा होगा। जो क्लास की वीडियो है आप उसको डेरिवेशन को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। और डेरिवेशन ज्यादा नहीं, बिल्कुल सिंपल, कम समय, समय में 15 मिनट 20 मिनट ऐसे सारे डेरिवेशन दिए गए हैं बेटा, तैयार कर लेना, बिल्कुल ईजी। 2-3 घंटे में, 2-3 घंटे में, ज्यादा से ज्यादा मैं बात करूँ ना तो ये 3 घंटे में, ये 3-3 घंटे की यूनिट है। 3, अब देखिए 5 या 15 घंटे तो पढ़ने ही पड़ेंगे। 15 घंटे मिनिमम चाहिए अगर आप इसको पास करना चाहते हैं। और जो वीडियो लेक्चर्स में, आप वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से देखिए 15 घंटे आराम से अगर आपने पूरा पढ़ा, ऑल क्लियर। लेकिन डट के आपको अच्छे से कम देखिए 3 दिन की प्रिपरेशन इसमें चाहिए, 3 से 4 दिन की, और 3 से 4 दिन आपको मिनिमम 8 से 12 घंटे तक आपको इसको देना पड़ेगा। इफ यू वांट टू पास दिस पेपर, अगर आपको ये पेपर पास करना है तो यू वांट टू पे अटेंशन एंड वर्क हार्ड, आपको कठोर मेहनत इसके लिए करनी पड़ेगी। तो इस पेपर को पास होने के लिए, अब ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ हैं देखिए, उसको वो और बता देता हूं मैं आपको। तो जैसे ही आप सभी हमारा एप्लीकेशन बीएससी प्रो क्लासेस जो कि दिया हुआ है डाउनलोड करते हैं, यूट्यूब के नीचे ही एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। अगर आप नए आए हुए हैं तो बीएससी से रिलेटेड आपको नई नई खबरें यहाँ पे मिलती रहेगी, और बीएससी की जो जानकारी आपसे, बीएससी से जुड़ी जितनी भी समस्या है उन सब का अपडेटेड हम समाधान करते रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही आप जाएंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेक्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टैप किया, टैप करते ही आपका ये शो करेगा कि भाई बीएससी एंड बीएससी के एनुअल एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जैसे ही आप इससे जाके यहाँ पे टैप करेंगे तो आपको दिखेगा केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हालांकि फिजिक्स और मैथ्स के भी हैं, लेकिन आपको केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं पेपर थर्ड। जैसे इस पे टैप करेंगे, टैप करते ही आपको इसमें जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो आपको शो हो जाएगी। देखिएगा, तैयार करिएगा हर यूनिट को बारीकी से। जो आपकी प्लानिंग है बेटा, प्लानिंग अगर फॉलो करोगे तो बिल्कुल 100% आप इस पेपर को निकाल लोगे। कम समय में तैयारी का 3 से 4 दिन में अगर आपको एक पेपर निकालना है तो बेटा अडिग रहना, अपने एक बार ठान लेना कि भाई 8 से 10 घंटे बैठना है, 8 से 10 क्वेश्चन तो तैयार करने हैं हर यूनिट में से, छोड़ना नहीं है। और जो कुछ बच्चे लास्ट मोमेंट में बैठ के, लास्ट मोमेंट पे जाके अगर 5-6 क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना तो आप 5-6 क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पाओगे, 5-6 क्वेश्चन भी याद नहीं रहेंगे कि ये कौन सा क्वेश्चन है। इसलिए कम से कम लास्ट मोमेंट पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स प्लीज लास्ट यूनिट में, लास्ट मिनट में आप ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन, और वो 2 क्वेश्चन याद करोगे उसका भी आधा आप लिख के आओगे। ऐसे नहीं, लास्ट मोमेंट पे तैयारी नहीं होती है, लास्ट डे पे तैयारी नहीं होती है। कम से कम 3-4 दिन तो आपको उसको देने ही पड़ेंगे। अभी से ही तैयारी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको उसको देखने पड़ेंगे। तो बेटा आराम से इन क्वेश्चनों को देखो, लिख लिख के तैयार करना शुरू कर दो अभी से ही, क्योंकि अब नहीं
तो कभी नहीं। पेपर की बैक निकालनी है, 1 साल खराब हो चुकी है और बैक निकालनी है। देखिए 1 साल और खराब नहीं करनी है, तो इन क्वेश्चनों को फोकस करते हुए बिल्कुल डिटेल से आप इन सब चीजों पे चलना, क्योंकि बेटा 1 साल बहुत महत्वपूर्ण होता है एक विद्यार्थी के लिए। अभी हम थोड़ी बहुत देखिए बिजी रेस या कोई यारी दोस्ती, इन सब के चक्कर में अपन जो अपना फोकस है वो पढ़ाई पे नहीं कर पाते अपन थोड़ा। और ये चीजें आपको कब रियलाइज होगी, आज से 10 साल बाद, कि अरे यार थोड़ा सा अगर मैंने ध्यान दे लिया होता ना तो मैं निकल जाता। तो पछतावे से अच्छा है कि मेहनत कर लो बेटा, क्योंकि कर्म करो, कर्म से ही आपको जो सफलता है वो मिलेगी। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य ही मनुष्य का शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। और नास्ति उद्यम संबद्धु यम कृत्वा नावसीदति। और मेहनत के समान कोई भाई नहीं है जिसको करके कभी भी कोई पछताता नहीं है। तो मेहनत करोगे तो आप जरूर सफलता पाओगे। तो विद्यार्थियों इसी के लिए ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए टाटा गुड बाय, अलविदा।